हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, ये जो उधर देख रहे हैं पुराना ब्रिज है। कल मैंने पुराने ब्रिज की वीडियो डाली थी, लेकिन ये नया ब्रिज बना है। इसकी भी डिटेल मैं आज आपको बताऊंगा और इसका इनॉग्रेशन की इतनी मजेदार कहानी है कि आपको मजा आ जाएगा। इंडिया में ऐसा इनॉग्रेशन हुआ ही ना होगा। चलिए इसी साथ आगे बढ़ते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं ब्लॉग की तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त शदाब अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी वो पुराने ब्रिज की थी, यानी उससे पुराने पुल की मैंने वीडियो डाली थी, उसमें सारी डिटेल बताई थी। आज जो मैं वीडियो डाल रहा हूं ये नए ब्रिज की है, उसकी नई नई इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो मेरी वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, इसी साथ मैं अपनी वीडियो शुरू करता हूं। तो दोस्तों, मैं जिस ब्रिज के बारे में बता रहा हूं ये नया यमुना ब्रिज के नाम से जाना जाता है, जो कि इलाहाबाद में मौजूद है। इलाहाबाद आज जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये ब्रिज यमुना नदी के ऊपर बना है, इसलिए इसका नाम यमुना ब्रिज के नाम से रखा गया है। लेकिन इलाहाबाद के जो रहने वाले लोग हैं उसको ज़्यादातर बोलते हैं नया नैनी का पुल। वो इसलिए इसको बोलते हैं नया नैनी का पुल क्योंकि ये इलाहाबाद सिटी को नैनी एरिया से जोड़ता है और ये यमुना नदी के ऊपर बनाया गया है। तो दोस्तों, इस पुल की जो टोटल लंबाई है वो 1510 मीटर है, यानी 1510 मीटर है, और इस पुल की टोटल ऊंचाई 365 मीटर है। ये पुल टोटल टेक्नोलॉजी का बेजोड़ नमूना है। दोस्तों, ये जो नैनी का नया पुल है ये बेहद खूबसूरत है। शाम ढलने पर बाद यहाँ पे जब लाइट ऑन होती है तो इसकी खूबसूरती में और चार चांद लग जाते हैं, और शाम होते ही यहाँ पे भीड़ खींची चली जाती है। आप मेरे वीडियो में देखो, काफ़ी शाम के वक्त काफ़ी लोग खड़े हैं जो इसके व्यू को देखते हैं, उनको बड़ा मज़ा आता है देखने में। तो इस पुल की एक क्लास बात यह है कि भारत में ऐसे बहुत ही कम पुल हैं जो इतनी आधुनिक तकनीक से बनाए गए हैं। दोस्तों, ये बेजोड़ टेक्नोलॉजी का नमूना इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 17 और 18 नंबर पिलर पे बड़ी और मोटी केबल के ज़रिए बनाया गया है। इसको बनाने के लिए दो कंपनी ने काम किया, एक दानिश के नाम से कंपनी थी और एक हुंडई कंपनी के द्वारा बनाया गया है। और ये पुल जो है 2004 में इसका काम पूरा हो गया था, लेकिन इसका इनॉग्रेशन नहीं होता, और इसकी बातें मैं बताऊंगा आगे कि इसका इनॉग्रेशन क्यों नहीं है, तो वो मैं आगे आपको बताऊंगा। और भारत में ऐसे बहुत ही कम पुल है जो इतनी आधुनिक तकनीक से बनाए गए हैं। तो ये जो नया नैनी का ब्रिज बना है ये पुल जो है सेना की ज़मीन पर बनाया गया है, और पुल का काम साल 2000 में शुरू हुआ था। इस पुल के निर्माण में 40 महीने का समय लगा है। और दोस्तों, ये जो नया नैनी का पुल है इसको बनाने का पहले जो बजट था वो 350 करोड़ का था, लेकिन बाद में तकरीबन इसमें 450 करोड़ रुपए खर्च हो गए। दोस्तों, इस पुल की एक मज़ेदार बात यह है कि इस पुल का इनॉग्रेशन नहीं हुआ। उसका इनॉग्रेशन न होने की वजह यह है, इसका समय इनॉग्रेशन का आया तो चुनाव की घोषणा हो गई। कांग्रेस ने भाजपा को पटकनी दी और केंद्र में अपनी सरकार बना ली। यही मामला फंस गया। भाजपा के लोगों ने चाहते कि इस पुल का नाम किसी बड़े नेता के नाम पर रखा जाए। कांग्रेस पुल का श्रेय खुद लेना चाहती थी, इसी चक्कर में इस पुल का उद्घाटन नहीं हो पा रहा था। बाद में जब स्थिति इस तरह की हो गई कि पुल इनॉग्रेशन नहीं हो पा रहा था तो कुछ स्थानीय युवा नेताओं ने खुद ही उद्घाटन कर डाला, जिस पर जमकर बवाल हुआ था। तो समझ में आया दोस्तों कि बीजेपी चाहती थी कि ये पुल मेरे किसी पार्टी के बड़े नेता के नाम पे आ जाए, और कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि श्रेय मुझको मिल जाए। तो यहाँ के जो लोकल इलाहाबाद के रहने वाले लोग थे, इन्होंने क्या किया कि इस ब्रिज को ओपन कर दिया, और ओपन करके चालू कर दिया, अपने ही इनॉग्रेशन करके उसको ओपन कर दिया। इसलिए इस ब्रिज का उद्घाटन नहीं हो सका। हाँ, तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि लास्ट में मैं बताऊँगा कि इसका नाम सुसाइड पॉइंट और डेथ पॉइंट क्यों कहने लगे, क्योंकि यहाँ पे अक्सर आए दिन पुल में कोई ना कोई पुल से छलांग लगा देता था। तो जब भी इसमें होता था, लोग आते थे जो ज़िंदगी से हताश हो चुके, परेशान हो चुके, वो क्या करते थे, वो नैनी के पुल में आते तो वहाँ से छलांग लगा के डायरेक्ट यमुना नदी के अंदर चले जाते थे, जिसमें काफ़ी लोगों की जान जा चुकी थी। और इस ब्रिज में अब तक जीवन से जो परेशान हो चुके, जो अपनी जान दे चुके हैं, वो टोटल जो एक एवरेज है वो 1000 से ज़्यादा लोगों ने छलांग लगाई गई, जिनका रिकॉर्ड है। ऐसे जिनका रिकॉर्ड नहीं है तो पता नहीं कितने लोग ने छलांग लगाई है। इसीलिए यहाँ जो इलाहाबाद के निवासी हैं इस ब्रिज को शापित ब्रिज भी कहते हैं।
क्योंकि इसमें शापित बोलते कि इसमें बहुत लोगों की जान ले ली है। आलम यह है कि आत्महत्या करने वालों को पुल में सिक्योरिटी गार्ड भी लगाया गया, लेकिन यहाँ से कूदकर जान देने वालों का सिलसिला आज तक नहीं रुका। मामला यहाँ तक है, जब 2004 में इसका जब ओपनिंग हुई थी, खोला गया था, तो सड़क के हादसे में 2 लोग की जान चली गई थी। आत्महत्या के सिलसिले को रोकने के लिए इलाहाबाद कोर्ट में एक वकील ने दाखिल की थी अपील कि पुल के चारों तरफ जाली लगाए जाए। जब वकील ने इस चीज़ की अपील की तो अपील दूसरी तरफ से जो वकील थे, जो कंपनी वाले थे, जो उनकी देखरेख कर रहे थे पुल की, उन्होंने ये बताया कि अगर इस पुल पे अतिरिक्त भार डाला जाएगा, क्योंकि ये पुल एक भार के मुकाबले बना है, अगर इस पे अतिरिक्त भार डाला जाएगा तो इस पुल को नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से जान माल का खतरा हो सकता है। इसी वजह से इसको यहाँ पे जाली नहीं लग सकती। शुरू में जाली यहाँ लगाई गई थी, फिर उसको निकाल दिया गया था क्योंकि इस पुल पे ज़्यादा भार हो गए थे। क्लास की बात यह है कि इस पुल का आधा हिस्सा कीटगंज थाने में और इस पुल का बाकी हिस्सा नैनी थाने में आता है, जिसकी वजह से जो सुसाइड करते हैं उनके कई मसले क्लियर नहीं हो पाते, क्योंकि हर थाना कहता है कि ये कीटगंज थाने में है, कीटगंज वाला थाना कहता है ये नैनी थाने में है। चलिए दोस्तों, इसी साथ मैं अलविदा लेता हूँ। आपका दोस्त शदाब। मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें। गुड बाय।